आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस 7 दिन की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपको मुख्यतः क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस समयावधि में जो आपकी राशि है उस पर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि और आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि के ही स्वामी 13 तारीख तक आपके अष्टम भाव में मौजूद होकर आयु भाव में गोचर करने वाले हैं, लेकिन 13 जनवरी को शुक्रदेव मकर राशि में जाएंगे। सूर्यदेव, मंगल और बुध की मौजूदगी भी 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में अष्टम भाव में ही बनी हुई रहने वाली है और यहाँ तक कि आपके अष्टम भाव में कई राजयोग बनने वाले हैं। मंगल देव आपके द्वादशेष और वैवाहिक भाव के स्वामी होकर अष्टम में हैं, तो मंगल के द्वारा विपरीत राजयोग की अवस्था बनी हुई है। पराक्रम योग यहाँ पर बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी नारायण योग भी आपके अष्टम भाव में बना हुआ रहेगा। राहु देव की अवस्था जो है आपके कर्म स्थान में बनी हुई रहने वाली है। केतु देव आपके राशि के चौथे भाव में यानी सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि के लिए सबसे सपोर्टिव प्लेनेट शनिदेव बनते हैं, जो आपके भाग्येश और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, जिनकी अवस्था आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं तथा वृष राशि वाले जातकों के लिए लाभ भाव के स्वामी और आयु भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके धन स्थान में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर ये वक्री हैं तो ये कई गुना ज़्यादा बलवान होकर अतिचारी अवस्था में आपके जीवन में परिणाम देने के लिए ये तत्पर हैं। तो अभी तो हमने आपको जानकारी दी कि 7 से लेकर 14 के बीच में जनवरी माह में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी है। अब सिलसिलेवार करके आपके जीवन के हर पहलू के बारे में आपको मुख्य जानकारी देते हैं कि आपके लिए सबसे पहले करियर और व्यापारिक जीवन क्या परिणाम देगा। वृषभ राशि वाले जातकों, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र की, कुंडली का 10वां घर कर्म क्षेत्र, मान सम्मान, वर्क प्लेस की अवस्था के बारे में निर्धारण करता है। यहां पर राहु देव की मौजूदगी पहले से ही बनी हुई है और इस भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जो वृषभ राशि वाले जातक मेहनती हैं, प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में सम्मान, कई प्रकार के अवसर मिलने की संभावना 7 से लेकर 14 के बीच में दिखाई देने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में राहु देव की मौजूदगी होने से आपको बार बार भटकाव और कार्यों में फोकस की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में यदि आप निरंतरता, अनुशासन और कर्म क्षेत्र के मामले में पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ काम करेंगे, तभी आपके जीवन में
ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। शनि की अवस्था बेहतर है तो वृष राशि के ऐसे जातक जो व्यापारी हैं या वर्तमान में ऐसे जातक जो लोहा, लकड़ी, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ सामान बेचने का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम, या वर्तमान में जो लोग भूमि और भवन से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार की यदि आप नौकरी करते हैं, खास तौर से जो लोग ड्राइवर हैं, हार्ड वर्क करने का काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में अपार लाभ और बड़े परिणाम मिल सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या अवस्था निर्धारित हो रही है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं, जिनका सीधा संबंध आपके धन स्थान से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये मौजूद होकर बुधदेव सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखने वाले हैं। वहीं लाभ भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है और लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में मौजूद हैं। इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके लिए प्रबल धन योग बना हुआ है। यहाँ पर पारिवारिक उन्नति, आर्थिक मामलों में अगर कमी की वजह से पारिवारिक उन्नति बाधित हो रही है तो पारिवारिक जीवन की उन्नति आर्थिक समृद्धि की वजह से आपको मिलेगी। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं। यहाँ पर कई प्रकार के राजयोग भी बने हुए हैं। तो अगर आप जीवन में पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शनिदेव की 11th हाउस में मौजूदगी आपके जीवन में स्थायी के साथ आर्थिक मामलों में बड़े लाभ की संभावना निर्धारित करने जा रही है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट या कहीं पर अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको सोच विचार कर निवेश जरूर करना है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में वृष राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, आपके राशि के चौथे भाव के स्वामी जिस भाव से कुटुंबीजनों और परिवार में माता के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में मौजूद हैं। ऐसे में एक और पारिवारिक जीवन के मामले में आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई है। वही चतुर्थ भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है और द्वितीय भाव के स्वामी भी अष्टम घर में प्रभावी हैं। तो परिवार को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा भागदौड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक सम्मान की अवस्था जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का होना परिवार में सम्मान की अवस्था का निर्धारण भी करने वाला है। आपके लिए अगर एजुकेशन फील्ड के मामले में जानकारी हम दें, दोस्तों द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसी प्रकार आपका जो पंचम घर है यह भी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है, अष्टम घर में प्रभावी हैं। आता है प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 14 जनवरी तक का जो समय है इसमें आपको विशेष एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यानी आपके मन में व्यर्थ का भटकाव, व्यर्थ की बातें हावी हो सकती है। अतः पॉजिटिविटी, अपने आप को सकारात्मकता की ओर लेकर चलना, पॉजिटिव वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा रहना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वहीं आपके नवम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, तो अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं, अतः रिश्तों के मामले में समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने जा रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने वाली है। प्रेम रिश्तों को लेकर मन में नीरसता उत्पन्न हो सकती है। अतः वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग
रिश्तों में करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं मंगल देव। यहाँ पर देखिए, जीवन साथी को लेकर भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है या वैवाहिक जीवन को लेकर छोटी मोटी चिंताएं आपके जीवन में पहले से भी बनी हुई है और इस समय में भी आपके जीवन में रह सकती है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि वर्तमान समय में बृहस्पति अष्टम घर को प्रभावित करने वाले हैं, अतः बहुत सारे मामलों में आपके जीवन साथी का समर्थन भी आपको मिलेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय किस प्रकार रहने वाला है। वृष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी ही अष्टम घर में प्रभावी हैं, जो आपके रोग भाव के भी स्वामी बनते हैं। अतः सेहत को लेकर अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता इस टाइम जोन में रहने वाली है। यहाँ पर आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, ये भी नीच राशि और आपके पराक्रम घर को प्रभावित करने वाली है। वही राशि के स्वामी भी अष्टम घर में प्रभावी हैं। अतः मौसमी बीमारियों को लेकर काफ़ी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, खान पान को लेकर सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा तथा वृषभ राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों सबसे पहले तो मन, वचन और कर्म के द्वारा बेवजह है किसी को नुकसान पहुंचाने से आप बचें। मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, सुरक्षा का भाव रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। इससे आपको कई प्रकार के ग्रही दुष्प्रभावों से भी निजात मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।